लैपटॉप क्लोज कर दिया हुआ है, हो गया कोडिंग, सर्टिफिकेट दें आपको या जॉब ऑफर दें आपको? जैसे आप मैं तो कहता हूँ आप सीख लो। मैं तो समझ रहा हूँ, देख लिया। लैपटॉप बंद है सुबह से, अभी जब से क्लास स्टार्ट हुई याद नहीं किया? मेहरबानी कर लें जनाब। यार आप दोनों हर एक्सपो में घुसे हुए हो, तुम दोनों, मैं जो भी पिक्चर देखता हूँ उसमें तुम दोनों का आदमी बैठे होते हो। ये बताओ सबसे बढ़िया फील्ड कौन सी है? कौन? डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इंग्लिश स्पोकन वाली। सर उस दिन आया जिस दिन एक्सपो हो रहा था, उस दिन आया हमारी फ्रीलांसिंग की क्लास में, मैडम ने क्या कहा आप लोग डिजिटल मार्केटिंग 2 क्लास। चलो मुझे आंसर करो, सबसे बढ़िया फील्ड कौन सी है इतने जो एक्सपो लिए हुए हैं? एक्सपो इधर हम लोग उस दिन हमारे वो सर आए हुए थे, वो स्मार्ट सिटी में मेरा ख्याल है वो डिजिटल मार्केटिंग वाले काम, वो पता नहीं समझाने लगे मैं हम दोनों अपनी कोई समझ नहीं आई। उनका सर पढ़ाने का, उनको आता सारा कुछ था, उनका पढ़ाने का अंदाज और था ना, वो यानी सही समझा नहीं थे। स्टूडेंट ने सही क्वेश्चन किया। वो जो इधर बैठा हुआ था ना उस दिन हमारे एक्सपो में, वो बड़ा शार्प था, सर वो उधर भी बैठा हुआ था, उसने उधर सही उसका वो मतलब, आया एंड पे था, तो 3-4 क्वेश्चन किए तो एक्सपो खत्म हो गया। वो बंदा बड़ा एक्सपर्ट था। वो टेस्ट ले रहा था मेरा, कोडिंग उसको आती थी, आई थिंक सो। सर ये हो गया इसका। इस तरह के हर एक्सपो में बैठे होते हैं 2-3 ना शाणे, हाँ जिनको काम आता होता है वो वैसे ही ना मतलब अपना लॉजिक जानने आ जाते हैं। सर लेकिन इसमें कलर तो लगा ही नहीं। कलर लगाया आपने उसको? नहीं इसमें लगा, इसमें खुद ब खुद ही लग तो गया। मुझे ये बताएं, क्लास ही नहीं लगाई आपने उसको? ओ ये सीरियल वैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग में आपकी ये बात रिकॉर्ड हो गई है कि सर को समझाना नहीं आता था। कोई नहीं, हम जाके कह देंगे। फिर भी नहीं। नहीं, दैट्स वेरी बैड। बच्चों ने पैसे देने। नहीं, आप किसी को ऐसे फेस पे तो नहीं कह सकते ना, तरीका होता है कहने का। सर ये नहीं कलर लगा इसको। बड़े बुरे हो यार। हाँ, नहीं कलर लगा। इसकी क्लास ऊपर डिफाइन करे ना, डॉट ऑफिस के नाम से क्लास आएगी। नहीं समझ आ रही? यहाँ पे सर ये home जब आपने ये क्लास लिखी तो इधर आपने क्लास लिखी हुई है, यहाँ पे होम पढ़ा है, ये होम इधर लगा हुआ है, ऑफिस किधर है, कोई है? अच्छा जब भी हमें कुछ लिखना होगा तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, उसको थोड़ी ना गया बात है कि अगर ये इसको लगाना है उसको नहीं लगाना, तो हम कोई तो चीज़ यूनिक होगी ना। तो यहाँ पे आएगा डॉट ऑफिस, जो भी नाम लिखा है आपने यहाँ पे। हाँ जी। जी करें इसको, यहाँ पे टाइप ठीक करें इसको, मुश्किल है। आगे समझ सबको? नहीं तकरीबन। नेक्स्ट, आगे समझ आ गई। आप दोनों का क्या 2.5 मंथ वाले, आप लोगों के लिए मैंने स्पीड ज़्यादा रखी हुई है, बट आप लोग सीखोगे ही नहीं तो फ़ायदा क्या हुआ? आपको समझ आई? लूप चल रहा है ऑफकोर्स, पहले लूप का वो वैल्यूज़ आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, आप जिस हिसाब से मर्ज़ी सेट कर लो। पहला जब लूप चलेगा तो दूसरा लूप उतनी दफ़ा ही चलेगा, वो कंप्लीट होगा तो फिर पहले वाले के पास जाएगा। ये सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। अब पहले वाले को अगर आप 1000 दफ़ा चला देते हो तो ऊपर वाला जितनी दफ़ा चलेगा 1000 दफ़ा हर इंडेक्स पे, ऊपर वाले का जो भी इंडेक्स होगा, ये वाला जो है इनसाइड इनर लूप ये 1000 दफ़ा ही चलेगा। ऊपर वाला अगर 10 दफ़ा चलता है तो नीचे वाला 1000 दफ़ा 10 दफ़ा चलेगा। डज इट मेक सेंस? यानी कंट्रोल जब इसके अंदर चला जाएगा ना, वो बाहर तभी निकलेगा जब वो इस लूप को एक इंडेक्स को कंप्लीट कर लेगा। फाइन, ट्राई की है समझाने की, मुश्किल टॉपिक है, इसकी समझ बड़ी मुश्किल आती है। ये मैंने ये देखा ना मुश्किल होके चलाया, अब तक मुझे, हाँ देखा है मैंने, वैल्यूज़ चेक करके चलाई हैं। मुझे अगर आता होता तो मैं डायरेक्ट चला देता, बट समझ थी तो मैंने चला लिया, समझ ना होती तो शायद मैं चला भी ना सकता।
तो आपको अगर समझ होगी तो आप भी कल को कोई इस तरह का लूप अगर आएगा आप चला लोगे, बट इसका यूज़ बहुत कम है। पहले वाले लूप का बड़ा यूज़ है, मतलब जो अकेला सिंगल लूप है ना वो तो आपको हर पेज पे चलाना पड़ेगा, लूप के बगैर काम नहीं चलेगा। यूज़र का जो भी डेटा आएगा उस पर लूप ही चलेगा। 1000 यूज़र आते हैं तो 1000 दफ़ा लूप चलेगा। ओके, अगर एक स्टूडेंट आया तो फिर भी वो एक दफ़ा लूप से ही चलाना है आपने। हमें नहीं पता होगा ना कि एरे कितनी बड़ी है, तो हम ऑलवेज एरे के जितने उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे उन सबको प्रिंट करेंगे। अगर एरे एम्प्टी है तो लूप, अगर एरे एम्प्टी है तो लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें उसके एलिमेंट के हिसाब से चलाएंगे उसको। ओके, आगे चलूँ? फाइन। जो स्लाइड बार आप मेरे पर वेबसाइट में गए वो भी लोग क्यों चलेगी? कौन सी स्लाइड बार मेन पेज पे अगर वो स्टैटिक है तो नहीं स्टार्टिंग में तो मैक्स मिनिमम 3 मिनट लूप से चल सकती है, मैक्सिमम काम लूप से ही होता है। ओके, आप लोगों ने एरर्स पढ़ लिए, ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए, लूप्स पढ़ लिए, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं वो मैं आज क्या अभी टाइम पड़ा है, 1-2 टॉपिक हम मस्ट कवर करेंगे। ओके, व्हाट इज कॉल बैक? दिस इज़ आल्सो अ इंटरव्यू क्वेश्चन। कॉल बैक्स क्या होते हैं? मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था और उसने ये भी क्वेश्चन किया था, कॉल बैक्स क्या होते हैं। तो बी फोकस, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। ओके, अगर एक मैं फंक्शन बनाऊँ, लेट्स से फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट के नाम से, ओके फाइन, इसको मैं लेट से एक वैल्यू पास करता हूँ ए, और उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट। फाइन फाइन। ओके, एक मैं बनाता हूँ सेकंड फंक्शन बी, ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन को मैं इसके अंदर कॉल करता हूँ, मिसाल के तौर पे हेलो पास कर देता हूँ। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं सेकंड फंक्शन को कॉल करूँगा तो क्या होगा? हाँ जी बताएं। सेकंड फंक्शन मैंने कॉल किया तो क्या होगा? हेलो प्रिंट होगा। फाइन, गुड। कैसे होगा? पहले सेकंड फंक्शन में जिस टाइम आएगा तो सेकंड फंक्शन में वाई वाला फर्स्ट वाला फंक्शन पढ़ागा, जिस टाइम वो फर्स्ट वाला फंक्शन पे ऊपर जाएगा तो वो पहला फंक्शन चल पड़ेगा। Fine. कंसोल डॉट लॉग पढ़ाओ। परफेक्ट। ओके, हमारे पास क्या हो रहा है, एक सेकंड फंक्शन है, मैंने जब उसको कॉल किया तो पहले ये वाला फंक्शन चलेगा, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, कंट्रोल देखेगा ये एक लाइन लिखी हुई है, वो देखेगा ये एक फंक्शन है जो कि कॉल हो रहा है, उसको वो हेलो एज आर्गूमेंट पास कर देगा। तो हेलो फर्स्ट फंक्शन ऊपर पड़ा हुआ है, तो बेसिकली ये वाली लाइन चल रही होगी, ये हेलो यहाँ से यहाँ पे आएगा। डज इट मेक सेंस? यानी मैंने क्या किया, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल किया। ओके, व्हाट अबाउट अगर मैं सेकंड फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन यहाँ से भेज दूँ, क्या किया मैंने, सेकंड फंक्शन कॉल किया बट उसके अंदर यहाँ पे क्या रखवा दिया, फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पे जो आएगा सेकंड फंक्शन को मिलेगा वो क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा। अगर उस फर्स्ट फंक्शन को कॉल करना होगा, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूँगा और कॉल करता हूँ, इट मीन्स ये कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, फर्स्ट वाला कॉल हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे उसको पास कर देता हूँ, लेट्स से हेलो दिस इज़ फ्रॉम, या लिख देता हूँ कॉलिंग इट फ्रॉम सेकंड फंक्शन। अब जब मैंने सेकंड फंक्शन कॉल किया तो यहाँ से ये फंक्शन आया यहाँ पे, ओके, कौन से वाला, ये वाला, ये यहाँ से होके यहाँ पे आ जाएगा। जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया
तो ये उसको पास किया, ये ऑटोमेटिक यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये हेलो जो वर्ड इसके पास जाएगा, यहाँ से इसके पास जाएगा, फिर यहाँ से इसके पास आएगा। ए के पास आ गया। यानी इनडायरेक्टली मैं इस ए को, ये जो हेलो कॉलिंग इट फ्रॉम सेकंड फंक्शन, ये बेसिकली फर्स्ट के पास चला जाएगा। फाइन, इसका देखें आउटपुट क्या आती है। ओके, सब हो गया। ये जो मैंने काम किया है इसे कहते हैं कॉल बैक। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो मुझे आप लोग बताओगे। ये क्या हुआ, उर्दू में बता देना, किसको कॉल बैक कहेंगे, ये मैंने क्या किया है। ओके, एनीबॉडी एल्स? सर एक फंक्शन में तो दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल करना, ओके। एनीबॉडी एल्स? इसके अलावा और क्या हुआ ये काम, बट इसको कॉल बैक नहीं कहते। इसके अलावा और क्या काम हुआ है, इस लाइन में क्या काम हो रहा है, इस लाइन में, यही इसका आंसर है। ओके, एनीबॉडी एल्स? ओके, एनीबॉडी एल्स? इस लाइन का क्या मतलब है। ओके, मैं चेंज करता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पे अगर मैं इसको हेलो पास कर देता हूँ, अब क्या हो रहा है, ये जो मैंने हेलो इस तरह लिखा है इसको क्या कहते हैं, आर्गूमेंट। फाइन, थैंक यू। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ, अब आर्गूमेंट क्या जा रहा है, एक फंक्शन जा रहा है, इसे कहते हैं कॉल बैक। एक फंक्शन को एक और फंक्शन भेजना बट एज आर्गूमेंट। ओके, बहुत मुश्किल आप लोगों ने आंसर किया। ओके, अब परफेक्ट। आप मुझे ये बताएं, जो हमने मैप यूज़ किया यहाँ तक बताएं, ये मैप क्या है, एक फंक्शन है। इसके अंदर जो मैंने इस तरह बनाया था वो भी क्या था, तो जो मैप के अंदर जो हमने एक्चुअल फंक्शन भेजा था ना, उसे क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। अब यहाँ पे देखो, फॉर ईच में देखो, ये चेक करो, अब इसकी आपको समझ आएगी। फॉर ईच के अंदर मैंने प्रॉपर फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया और एक फंक्शन डिफाइन किया और उसको यहाँ से क्या किया, मैंने भेजा है एज। इसको अगर मैं उठा लूँ यहाँ से, तो अब ये क्या है, फॉर ईच एक फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन डिफाइन हुआ है और वो उसको कैसे जा रहा है, एज आर्गूमेंट जा रहा है। ये भी एक कॉल बैक था। ओके, परफेक्ट। कॉल बैक की समझ आ गई। ओके, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, काउंटिंग को भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, कॉल बैक्स भी हो गए हमारे। ओके, फाइनल टॉपिक होगा आज का। सबसे एफएसएम में जितने भी हमने काम किए, सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, कॉल बैक्स, एंड इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी होगा हमारा आज का अभी जो टॉपिक होने जा रहा है, दैट इज़ प्रॉमिसेस। सर इससे आगे बता दें। इसके बाद दो और टॉपिक रह गए हैं, वो जब हम करेंगे तो जावास्क्रिप्ट हमारी वाइंड अप हो जाएगी। बट एक चीज़ बता दूं आपको जावास्क्रिप्ट में 3 से 4 चीज़ें हमेशा नज़र आएंगी। नंबर 1, मैप्स, एरे पे मैप चल रहा होगा, एरे आ रही होगी, ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे। नंबर 1, डेटा की जो फॉर्म होगी ना, वो एरे की फॉर्म में होगी या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगी। अगर आपको ये समझ आ गई कि एरे को हमने लूप कैसे चलाना है, ऑब्जेक्ट पे लूप कैसे चलाना है, एरे को हमने एक न्यू वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट करनी तो वो कैसे होगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करनी है तो वो कैसे होगी, ऑब्जेक्ट को प्रिंट कैसे करना है, तो डैट्स ओके। आपको इट मीन्स आपको डेटा को मैनिपुलेट करना आ गया, जो भी हमारा यूज़र का डेटा होगा। दूसरी चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कॉल बैक्स। मैप चल रहा है, क्या जा रहा है, कॉल बैक। फॉर ईच पे क्या है, कॉल बैक। आगे जितना भी काम होगा उन सब में क्या होगा, कॉल बैक होगा। तीसरे नंबर पे चीज़ आ जाएगी प्रॉमिसेस। आपको हमेशा यही नज़र आ रहे होंगे, प्रॉमिसेस, लूप्स
एंड कॉल बैक्स। अगर इन 3-4 टॉपिक्स की समझ आ जाए ना, अरे ऑब्जेक्ट प्रॉमिसेस लूप्स तो चलो आसान ही है, उसको मैं निकाल देता हूँ। कॉल बैक्स और एक और टॉपिक है वो उसका नेम भी मैं बाद में लूँगा, तो जावास्क्रिप्ट की समझ आ जाती है। फाइन, ओके। प्रॉमिसेस इन जावास्क्रिप्ट। डेली लाइफ में प्रॉमिसेस क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे आप लोग प्रॉमिस करते हो कि हम लोग असाइनमेंट करेंगे, बट करते कोई नहीं हो। कुछ कौन कौन नहीं करता, मुझे नाम तो पता चले। एक असाइनमेंट की 4 दिन के बाद और बोला कि मैं नेक्स्ट असाइनमेंट हो जाएगी, और ये एक प्रॉमिस था जो कि आपने तोड़ा। कोई असाइनमेंट नहीं आई। और आपकी तो माशाल्लाह असाइनमेंट्स के लाइंस लगी हुई हैं। मेरे पास टाइम नहीं था, सॉरी मैं देख नहीं सका। ओके डॉक्टर साहब, आई असाइनमेंट मैंने देखी नहीं है, उसके लिए माजरत। एक असाइनमेंट नहीं आई इस दफा नहीं की, इस दफा नहीं की, बाकी सारी की। मेरे पास, कोई भी नहीं आई। सर मैं देखा था। वो ऑटो डिसअपीयरिंग तो नहीं की हुई? मुझे भी पता है, वो मैं से कह रहा था कि हो सकता है बोले कि हाँ मैंने वही की हुई है। जो भी इस असाइनमेंट टाइम पे नहीं कर रहा उसका बड़ा नुकसान हो रहा है, और जो एटलीस्ट ट्राई कर रहा है नहीं हो रही उसका फ़ायदा ही हो रहा है। जो जितनी ट्राई करेगा उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इनफैक्ट अगर वो नहीं भी होती, मुझे उससे गर्ज नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इतनी समझ आपको आ जाएगी कि कोडिंग करनी कैसे है, तो फिर आ जाएगी समझ उसकी। बट अभी के लिए ट्राई बहुत मस्ट है विदाउट चैट जीपीटी। और जो चैट जीपीटी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा ना, खुद से ट्राई करता है, वो सबसे अच्छा डेवलपर बनेगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। और जो चैट जीपीटी से अभी से सहारा ले रहा है ना, तो वो ख़त्म। सर फ्रेमिंग भी इसी में, फ्रेमिंग क्या होती है? फ्रेमिंग को छोड़ दें, अभी के लिए आप स्टाइल लगाएं। सर वो निकाल लगा। तो आगे आप बैकग्राउंड पिक्चर लगाएं ना, वहाँ से देखें CSS W3 स्कूल से। ओके, लास्ट टॉपिक हमारा, समझ लें इसको, टाइम पड़ा हुआ, उसके बाद मैं असाइनमेंट देता हूँ आपको। गाइस फोकस। प्रॉमिसेस हमारे पास जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही हैं जैसे हमारे पास डेली लाइफ में प्रॉमिसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग प्रॉमिस करते हो कि हम लोग कल असाइनमेंट बना के लाएंगे। इट मीन्स आपने किया प्रॉमिस। अब या आप उसको पूरा करोगे या आप उसको तोड़ दोगे, या आप उसको पेंडिंग कर दोगे, कोई बहाना बना दोगे, जैसे किसने बनाया कल आपने, और इस साइड पे आई डोंट नो, मुझे 2-3 बॉयज़ ही बस भेजने असाइनमेंट, ये और कोई असाइनमेंट नहीं, उसका मुझे नहीं पता क्या नेम है, वो भेज रहा है, आप भेज रहे हो। रेगुलर हो, स्पेशली बॉयज़ तो रहे ना रेगुलर। क्या मसला है? असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, आप लोग पता नहीं क्यों इसको बहुत लाइट ले रहे हो। सर इसमें इमेज ही नहीं है। आपकी सारी हैं, जिसकी असाइनमेंट सारी होंगी और खुद से की होंगी, मैं गारंटी देता हूँ वो पक्का डेवलपर बनेगा। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैंने कहा था 1 वीक के बाद मैं बताऊँगा। जो लोग असाइनमेंट नहीं भेज रहे उनका मुझे ये भी नहीं पता कि वो डेवलपर्स हैं या नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ वो बन सकते हैं, नो डाउट, असाइनमेंट ही क्राइटेरिया है। यस आप बन सकते हो, सही कह रहे हो। भाई मुझे बता रहा है कि मैंने चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई बात से। मैंने फॉर्म बंद किया, खुद से कर दिया, तो वो बंद हुआ। ओके तो प्रॉमिसेस जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में होंगे वो भी यही होंगे। हम एक प्रॉमिस बनाएंगे, एक फंक्शन होगा जो कोई काम करेगा। अगर वो काम कर देगा इट मीन्स प्रॉमिस हमारा ओके है। अगर वो प्रॉमिस हमारा नहीं करेगा इट मीन्स उसने प्रॉमिस हमारा रिजेक्ट कर दिया। तीसरे नंबर पे अगर वो वेटिंग में लग जाता है तो वो हमारा मतलब होगा प्रॉमिस हमारा क्या है, पेंडिंग है। परफेक्ट। डेली लाइफ में कैसे पता चलता है कि प्रॉमिस हमारा हुआ है नहीं हुआ? मतलब हम देखते हैं कि असाइनमेंट को ले लें कि आप लोगों ने असाइनमेंट भेजी या नहीं भेजी, मेरे पास एक क्राइटेरिया है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी उसने कोई ना कोई सिंटैक्स रखा होगा जिसको हम यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। परफेक्ट। ओके
प्रोमिस बनाने का तरीका देख लें। एक मैं प्रोमिस बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट आएगा ऑलवेज लेट माय प्रोमिस, ओके, इज इक्वल टू के बाद एक आएगा हमारे पास न्यू का कीवर्ड यूज़ होगा, न्यू, और पी कैपिटल होगा और लिखा आएगा प्रोमिस, ओके, यहाँ तक ओके। न्यू का कीवर्ड आएगा, पी कैपिटल, प्रोमिस। अब इसके अंदर हमारे पास जाएगा कॉल बैक, ये एक फंक्शन है बिल्ट इन, ये हमारे पास एक कॉल बैक लेगा, यानी कि यहाँ पे मुझे क्या डिफ़ाइन करना पड़ेगा, फंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ेगा। उसको मैं इस तरह डिफ़ाइन करूँगा, इस तरह फंक्शन हो गया डिफ़ाइन। इस फंक्शन में दो मुझे आर्गूमेंट पास करने पड़ेंगे, नंबर 1 रिजॉल्व और नंबर 2 रिजेक्ट। किसमें वो देखते हैं ना यार, आगे इसी में आएगा, इसी में आएगा। ओके ओके, कॉल बैक आ गया इसके अंदर। और यहाँ तक ओके। इसके अंदर हमारा आएगा रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 20। अब मैंने ये देखना है कि अगर x 20 होगा तो वो नंबर क्या होगा, इवन होगा, एल्स क्या होगा, ऑड होगा। तो मैं इसका एक प्रोमिस बनाता हूँ, इफ़ x रिमाइंडर टू डबल इक्वल्स टू 0, यही सिंटैक्स है, यही है ना, ओके। तो मैं क्या करूँगा, रिजॉल्व कर दूँगा इसको, रिजॉल्व को कॉल कर लूँगा इस रिजॉल्व को, और यहाँ पे लिखूँगा x इज़ इवन। ठीक है, एल्स पार्ट लगाऊँगा, एल्स में क्या कर दूँगा, रिजेक्ट, और लिखूँगा x इज़ नॉट इवन। परफेक्ट। यहाँ तक अभी तक क्या हुआ, एक प्रोमिस बना हमारा जिसके अंदर हमने एक कंडीशन लगाई कि रिजॉल्व कब होगा और रिजेक्ट कब होगा। न्यू प्रोमिस मतलब यहाँ पे एक प्रोमिस हमने बना दिया, उससे एक चेक लगा दिया उसमें कि रिजॉल्व कब होगा और रिजेक्ट कब होगा। यहाँ तक ओके, फाइन। अब इसको यूज़ कैसे करना है, प्रोमिस बन गया हमारा। प्रोमिस को यूज़ करने का तरीका हमारे पास आएगा, हम सबसे पहले लिखेंगे माई प्रोमिस, ओके, और फिर डॉट उसका आ जाएगा देन। माई प्रोमिस के साथ क्या आएगा, डॉट देन आएगा, इस तरह। ये इसका बिल्ट इन मेथड होता है डॉट देन का। देन क्या करेगा, देन बताएगा कि प्रोमिस रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। इसके अंदर अगेन एक कॉल बैक आएगा, देन के अंदर भी हम एक क्या लिखेंगे, कॉल बैक लिखेंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये कब चलेगा, जब हमारा प्रोमिस रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर फॉर रिजल्ट या रिस्पॉन्स लिख लेता हूँ, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, और इसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। फाइन। अभी तक हमने क्या किया, एक प्रोमिस बनाया, उसमें रिजॉल्व ऐड किया और रिजेक्ट ऐड किया, और यहाँ पे मैंने उसका देन पार्ट किया है यूज़। देन किसके लिए यूज़ होगा, जब प्रोमिस रिजॉल्व होगा तब देन चलेगा। और ये भी एक फंक्शन लेता है जिसे हम कहते हैं कॉल बैक्स, और इसके अंदर ये बिल्ट इन मुझे पैरामीटर मिल जाता है जिससे मैं उसका रिस्पॉन्स देख सकता हूँ। अच्छा, इसमें कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, जो हमने रिजॉल्व किया ना वो वाला डेटा यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिक। फाइन, इसको मैंने किया सेव। क्या आया मेरे पास, रिजॉल्व पार्ट चल रहा है। अभी लेट से मैं यहाँ पे x को कर देता हूँ 21। एरर आ गया ना, x इज़ नॉट इवन, और यहाँ पे वो एरर दे रहा है। इसकी वजह ये है कि मैंने देन यूज़ किया,
देन यूज़ होता है रिजॉल्व के टाइम, बट प्रोमिस हमारा रिजेक्ट हो रहा है। अगर रिजेक्ट का पार्ट पकड़ना होगा तो इसी के साथ मैं लिखूँगा डॉट कैच। क्या लिखूँगा? डॉट कैच। और कैच भी ऐसे ही है जैसे हमारा था देन, इसमें भी क्या आएगा? एक कॉल बैक आएगा। बट इस केस में यहाँ पे मुझे भी रिस्पॉन्स लिखना पड़ेगा या एरर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रोमिस तब नहीं चलता जब कोई एरर हो। मुझे आपने ये बताना एरर में आएगा क्या? एक्स इज़ नॉट इवन, जो रिजेक्ट में जो हमने स्ट्रिंग पास की ना, वो हमारा यहाँ पे कैच में आता है ऑलवेज। आप देखना एरर चला गया और वो बता रहा है एक्स इज़ नॉट इवन। अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ 20 तो हमारा देन चलेगा। अगर मैं उसको कर दूँ 21 तो हमारा रिजेक्ट चलेगा। अगर मैं इसको वैसे ही हटा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ रिजॉल्व, अब ये डायरेक्ट ही चल ऑलवेज। अब इस केस में ऑलवेज हमारा प्रोमिस चलेगा ही चलेगा। फाइन, हमारी अपनी मर्जी होगी हम कौन सा चेक लगाते हैं, क्या लगाते हैं। ये सर यूज़ कहाँ पे होगा? ये कल की क्लास में देखेंगे। इसका यूज़ यहाँ पे आपको मे भी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको कल यूज़ करेंगे तो बहुत ईजी होगा। फाइन, इसके एक जनरल एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम सर्वर से डेटा ले रहे हैं, ओके। उस केस में हमारे पास या डेटा आएगा या नहीं आएगा, या नेटवर्क स्लो होगा तो पेंडिंग स्टेट में चला जाएगा। फाइन, तो जो भी हमने सर्वर से कम्युनिकेशन करनी होगी हम इसी वे में करेंगे, या डेटा आ जाएगा या डेटा नहीं आएगा। फाइन, तो प्रॉम्प्ट से यूज़ होते हैं डेटा लेने देने के लिए।